हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी हमारी नैनीताल सीरीज चल रही है और नैनीताल सीरीज में हम जब आगे की ओर को बढ़ रहे हैं तो तकरीबन 3 वीडियो हम बना चुके हैं। इसके बाद आज हम बात करते हैं नैनीताल सीरीज में इससे आगे के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। आज हम बात जो करने वाले हैं नैनीताल सीरीज में, वो आपके बात करने वाले हैं नैनीताल जिले के आपके जलप्रपातों के बारे में, तालों के बारे में हम बात कर चुके हैं, प्रमुख स्थलों के बारे में भी हम क्या कर चुके हैं, बात पूरी कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जलप्रपातों के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं तो नैनीताल में कौन कौन से जलप्रपात हैं, आपको ये याद रखने हैं। नॉर्मली क्वेश्चन पूछ जाता है ये कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। तो कार्बेट जलप्रपात नैनीताल में आपका स्थित है, ये आपका कार्बेट पार्क के अंदर है। वुडलैंड जलप्रपात, भालूगाड़ जलप्रपात, बाराती रॉ, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाराती रॉ, ये इसको याद रख लिएगा, ये पेपर में आएगा। पहाड़ों में रॉ का मतलब होता है ताल, ठीक है। और ताल कैसा, मतलब ऐसा ताल जहां पर ऊपर से पानी गिरता है, जिसे हम नॉर्मली क्या कहा जाता है, जलप्रपात ही कहा जाता है। मतलब पानी आएगा और एक जगह पर पानी आपका एकत्रित हो जाएगा, भालू रॉ। जैसे आपका भालूगाड़ जलप्रपात है, इसको भी हम अगर बोलेंगे तो भालू रॉ कहते हैं, ठीक है। तो बाराती रॉ आपका वैसे ही हुआ। इसके अलावा पदमपुरी जलप्रपात और रोकानी जलप्रपात, ये आपके नैनीताल में कुछ जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जलप्रपातों को आपने याद रखना है, कौन कौन से, कार्बेट, वुडलैंड, भालूगाड़, बाराती रॉ, पदमपुरी और डोकानी, ठीक है। ये जलप्रपातों को आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नैनीताल में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास मिल जाता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसकी बात करते हैं तो सन 1936 में इसकी स्थापना हुई। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, पौड़ी और नैनीताल के मध्य में आपका ये स्थित है, ठीक है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये बहुत बार पेपर में आ रखा है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो इसमें हमारे पास एक चीज आ जाती है कि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बारे में, ठीक है। तो जब इसकी स्थापना हुई ना 1936 में, तो उस टाइम पे इसका नाम कॉर्बेट नहीं था। उस टाइम पे इसका नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान को इसको स्थापित किया गया था। लेकिन धीरे धीरे चीजों को चलते गए और बदलती गई। तो उसके बाद क्या हुआ, सन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर गया, रामगंगा नेशनल पार्क आपका इसका नाम रखा था, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से निकलती है। तो यहाँ पर उस टाइम पे इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा था। लेकिन सन 1957 में इसका नाम फिर बदला गया, ठीक है। सबसे पहले 1936 में, 1936 के बाद स्वतंत्रता के टाइम पे तकरीबन 1952-53 के आसपास में, और उसके बाद 1957 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यह उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करेंगे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका वो भी आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही होगा। हो सकता है वहां पर क्वेश्चन आ जाए हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो नाम क्या है, जो उसका पुराना नाम अगर उससे रिलेटेड आएगा तो ठीक है, नहीं तो आपका कॉर्बेट तो है ही है। अगर हम बात करते हैं इसका प्रवेश द्वार, तो इसके प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो कहाँ पर है, तो इसका प्रवेश द्वार नैनीताल जनपद के ढिकाला क्षेत्र में है। ढिकाला कहाँ पर है, ये रामनगर के पास में है। अगर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार बात करेंगे तो कहाँ पर है, ढिकाला में है। ढिकाला कहाँ पर है, रामनगर में है। अगर इसकी बात करते हैं, 1 अप्रैल से 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क में हुई थी। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973, ये आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहीं से हुई थी। कहाँ से, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को आपका पहला बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया था। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो ये भी इसमें साफ हमने बता दिया कि बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन, सांबर, मगरमच्छ और अन्य प्रकार के जानवर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा खासा काम चल रहा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, और अच्छे खासे पर्यटन यहाँ पर देखने को आते हैं। इसके अलावा अगर नैनीताल में बात, अच्छा यहाँ पर हमने एक पॉइंट बात कर चुके हैं कि आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नैनीताल के साथ साथ कहाँ पर है, पौड़ी है। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो दो जगहों में स्थित है, तो पौड़ी और नैनीताल के मध्य आपका कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नंदौर वन्यजीव विहार की। नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, सन 2012 में हुई थी। ये कहाँ पर है स्थित है, नैनीताल और चंपावत के पास में स्थित है, ठीक है। नैनीताल और चंपावत में आपका ये टच करता है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है 269.95 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर जो जानवर रहते हैं, बाघ, लंगूर, भालू आदि रहते हैं। नॉर्मली आपको क्या है, वन्यजीव में
जंगल में सभी मिल जाते हैं देखने के लिए, लेकिन फिर भी जिनके लिए फेमस है वो आपका कौन सा है, बाघ, लंगूर और भालू है। अब हम बात करने वाले हैं नैनीताल के प्रमुख संस्थानों के बारे में बात करने वाले हैं। नैनीताल में जो जो संस्थान है वो उसके बारे में बात करेंगे, तो इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी यहाँ पर भी आपने देखना है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हम बात करते हैं IVRI की। IVRI क्या है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था आपकी काम क्या है, IVRI, जिसकी स्थापना सन 1893 में हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है? मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर में स्थित है, और मुक्तेश्वर का नैनीताल में है, रामगढ़ वाली रोड में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसकी इस संस्थान की स्थापना 1889 में पुणे में हुई थी, और वहां पर इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से हुआ था। जब इसकी स्थापना पुणे में हुई थी तो उसका टाइम पे इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी इसका नाम था। ठीक है, कब? 1889 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1889 में इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी इसका नाम था। 1893 में इसका नाम क्या बना, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी को मुक्तेश्वर में आपका क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1893 में, 89 से 93 में, तकरीबन 4 साल में इसको कहाँ पर, मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया। सन 1915 में इज्जत नगर में इसका मुख्य केंद्र बनाया गया, और 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एंड रिसर्च कर दिया गया। ठीक है, कब इसका नाम बदला गया, इसके बाद 1925 में। ठीक है, ध्यान देना, 1889 में इसका नाम इसका जो मुख्य स्थापना हुई थी पुणे में हुई थी, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से। 1893 में इसको मुक्तेश्वर शिफ्ट किया गया। 1925 में इसका नाम फिर बदला गया, इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल कर दिया गया IIVR, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एंड रिसर्च। ठीक है, ये कर दिया गया। और स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हो गया, उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, IVRI, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले 1889, फिर 1893, फिर 1925, आपको ये पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर है केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ, सेंट्रल हिमालय एनवायरमेंटल एसोसिएशन। ये आपका कहाँ पर है, हल्द्वानी में स्थित है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन आपका कहाँ है, हल्द्वानी में है। सन 1981 में इसकी स्थापना हुई, और नॉर्मली आपका हल्द्वानी में, और हल्द्वानी किस में आता है, नैनीताल में आता है। इसके अलावा टरार अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है, तो टरार अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है, नैनीताल में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध। ठीक है, ये जिसको हम नॉर्मली एरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। ठीक है, तो एरिस के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी स्थापना 1954 में कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में हुई थी। 1955 में इसे शेर का डांडा में स्थापित किया गया। कब? सबसे पहले इसकी स्थापना 1954 में हुई, 1954 में आपके वाराणसी में हुई। 1955 में इसको शेर का डांडा में स्थापित किया। कहाँ पर? शेर का डांडा। शेर का डांडा हमने कहाँ पर पढ़ा है कि हमने नैनीताल जो 7 पहाड़ियों से घिरा है, वहां पर शेर का डांडा भी है। और 1955 के बाद 1961 में, ठीक है, 54, 55 और 55 के बाद फिर 61 में, 6 साल बाद तकरीबन, हमने इसको मनोरा पहाड़ी में आपका स्थानांतरित कर दिया। कब, कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया? मनोरा पहाड़ी में आपका इसको स्थानांतरित कर दिया, एरिस को। अगर हम बात करते हैं एरिस की, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की, अगर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन सन 2016 में पीएम मोदी ने करा था। कहाँ से? पीएम मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल द्वारा किया गया था। कैसे किया गया था? ऑनलाइन किया गया था। वहां से एक बटन दबा के इस पूरी दूरबीन का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? सन 2016 में। किसने किया था? नरेंद्र मोदी उस टाइम पे पीएम थे, और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल द्वारा किया गया था। ठीक है, तो एरिस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपको आ जाएगा सीधे सीधे कि एरिस की स्थापना सबसे पहले 1954 में हुई। 1954 के बाद 1955 में इसे नैनीताल के शेर का डांडा में स्थापित किया गया। उसके बाद आपका 1961 में इसको मनोरा पीक में आपको स्थानांतरित किया गया। सबसे बड़ी दूरबीन है। दूरबीन के साथ साथ आपका एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन 2016 में मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय शीत जल
मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र वो आपका कहाँ पर है, वो भी आपका कहाँ पर है, भीमताल नैनीताल में है। इसके अलावा आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, आर एस टोलिया उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, वो भी आपके यहीं पर स्थित है। राज्य कैंसर संस्थान भी आपकी यहीं पर स्थित है। मलेरिया शोध और उन्मूलन केंद्र, ये आपका कहाँ पर है, भवाली में ही स्थित है। इसके अलावा गेठिया टीबी सैनिटेरियम की अगर हम बात करते हैं, वो भी आपका कहाँ पर है, भवाली में स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकेडमी, उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी, ये आपकी कहाँ, भवाली नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं सेवा योजनालय निदेशालय, वो भी आपका हल्द्वानी नैनीताल में ही स्थित है। इन चीजों को आपने क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में उत्तराखंड शिक्षा एवं परिषद संघ, जिसका गठन 22 सितंबर 2001 में हुआ था। 22 सितंबर 2001 में इसका गठन हुआ था। उत्तराखंड शिक्षा एवं परिषद का कहाँ पर है, आपका रामनगर नैनीताल में है। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, जिसकी स्थापना सन 2001 जुलाई में हुई थी। कब हुई थी, जुलाई में 2001 में हुई थी। वो भी आपका यही है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो वो आप भी आपका यहीं पर है, कहाँ पर है, हल्द्वानी में। ओपन यूनिवर्सिटी, सन 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा 2016, ठीक है, उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा 2016। इसके अलावा हम बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान, अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, वो भी आपका कहाँ है, हल्द्वानी में है। 18 दिसंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्घाटन हरीश रावत जी ने किया था। और इसमें जो क्षमता है 25,000 लोगों के बैठने की है। गोला नदी के तट पर है। ठीक है, लेकिन ये उतना फेमस नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाया। आज फिलहाल इसमें यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। और ना कोई एक बड़ा कोई गेम इसमें हो पाया। ठीक है, तो ये आपका लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, क्या क्या आपके नैनीताल और उत्तराखंड नैनीताल में है, क्या क्या आपके नैनीताल के अंदर क्षेत्र रामनगर में और आपका हल्द्वानी के अंदर ये आते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को आपने क्या करना है, याद करना है, इम्पोर्टेंट रहेंगे। और सारी की सारी चीजें हैं, बाद में हम इसके बारे में और भी डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।